Greetings in the precious name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Sunday service of Ebenezer Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी संडे सर्विस जो एवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है, आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to the book of Nehemiah, chapter 8, verse 10. और आज हम देखेंगे कि नहम्याह की किताब से उसका 8 अध्याय उसका 10वां वचन। Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared. For this day is holy unto our Lord. Neither be sorry, for the joy of the Lord is your strength. फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। Nehemiah was the governor of Israel. और नहम्याह जो था वो इजराइल का वो एक गवर्नर था। The people returned from Babylon captivity. और वहां पे जो लोग जो बेबीलोन की बंदिशों से बाहर आए थे। And all the people wept when they heard the words of the law. और सब लोग जो है रोए जब उन्होंने व्यवस्था की बातों को सुना। People wept for they recognized how deeply they had sinned against a loving God. और वो इसलिए रोए क्योंकि उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने कितने खुदा के विरोध में उन्होंने पाप किया है। So it was hearing the words of the book that evoked them to this consciousness. और ये जो था कि उन्होंने जो इस पुस्तक में से जब उनको वचन को पढ़ा था, वो उन्होंने तब उनको ये चीज का एहसास हुआ। They were weeping for their sins. और वो अपने गुनाहों के लिए, अपने पाप के लिए रो रहे थे। Now they are told all their sins are forgiven. और अभी जब उनको ये बोला गया कि उनके सारे जो पाप और गुनाह है वो माफ कर दिए गए। It's an occasion for rejoicing. और ये एक जो ऐसा त्योहार है वो जिसमें हमें आनंद करना है। During tough times, the source of your joy is your relationship with Jesus Christ. और जो हमारी जब कठिन समय आता है तो आपका जो स्रोत है वो आनंद का, वो वहां से आता है कि आपका और यीशु मसीह के बीच में कैसा संबंध है। Our confidence in God is the only strength. और हमारा जो आत्मविश्वास है प्रभु यीशु मसीह पे, वही हमारी अकेली ताकत है। And David committed a terrible sin. और दाऊद ने जो है बहुत ही एक पाप को उसने कमिट करा। He realized that he lost the joy of his salvation. और उसको ये एहसास हुआ कि उसने अपने उद्धार का जो आनंद है वो खो दिया। He cried out to God to restore the joy of his salvation. और उसके बाद वो खुदा के पास आके वो रोया ताकि वो उसका जो उद्धार जो उसने खो दिया था वो फिर से उसको प्राप्त कर सके। Joy of the Lord give you the ability to keep walking, praying and praising. और जो खुदा का जो आनंद होता है वो आपको इस चीज में बरकरार रखता है कि आप दुआ कर सके, आप उसमें चल सके, आप उसकी आराधना कर सके, उसको प्रेज कर सके। It gives power to overcome fear, depression and discouragement. और वो आपको एक ऐसी ताकत देता है कि आपके अंदर से डर और निराशा और जो भी डिस्करेजमेंट है वो निकाल देता है। Joseph was able to overcome every adversity because he was planted by a well. और यूसुफ जो हम देखते हैं कि बाइबल में है, और उसने सारी जितनी भी उसके ऊपर परिस्थितियां आई उसने सबको उसने विजय प्राप्त किया, क्योंकि उसे एक अच्छे कार्य के लिए वहां पे प्लान किया गया था। He was continually drawing from the supply of the joy of the Lord. और वो लगातार जो उसका जो खुशी जो था वो खुदा में था, वहां से अपनी सप्लाई को वो लगातार ले रहा था। The devil is after your strength. और जो शैतान है वो आपकी ताकत के विरुद्ध में है। Divine reversal of circumstances is possible for people who have relationship with Jesus Christ.
और आपके जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं उसको वो परिवर्तन कर सकता है अगर आपका सही संबंध है यीशु मसीह के साथ। When bad things happen, those things don't steal joy because your joy is within. और जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हमारी खुशी जो है वो नाश नहीं होती, उसे शैतान चोरी नहीं करता, क्योंकि हमारी जो खुशी है वो खुदा में है। True joy is everlasting and not dependent on circumstances. और सच्चे जो आनंद होता है, सच्चा आनंद जो है वो अनंत के लिए है और वो हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। James chapter 1 verses 2 and 3. और हम याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 2 और 3 वचन को देखेंगे। My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, Knowing this, that the trying of your faith works patience. यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। It means we must not grow discouraged regarding the test or trial we are going through. और हमें इसका मतलब ये है कि हमें भी अपने पेशेंस को नहीं खोना, धीरज को नहीं खोना है जब हम उस बुरी परिस्थिति से होके गुजर रहे हो तो। We should have joy when temptations come. और जब ये प्रलोभन आते हैं हमारे जीवन में तो हमें जो है धीरज को धरना है। It's not a time to crumble. और ये ऐसे समय नहीं है कि हम कुड़कुड़ाएं या फिर हम शिकायतें करें। Such trials are good for your faith. और ये जो हमारी ये परीक्षा की घड़ी होती है वो हमारे विश्वास के लिए अच्छी है। Paul was imprisoned, but it could not steal his joy. और पौल को जैसा हम जानते हैं उसे जेल खाने में बंदिश बना लिया गया था, लेकिन वो बंदिश उसके आनंद को नहीं छीन पाया, The joy inside him was not imprisoned. क्योंकि उसका जो आनंद जो उसके अंदर था उसको उन लोगों ने कैद नहीं किया था। The Holy Spirit is a tree which produces the fruit of joy. और जो पवित्र आत्मा जो है वो एक ऐसा पेड़ है जो आनंद का फल लेकर आती है। Paul and Silas were worshiping the Lord inside the prison. और पौलुस और सिलास जो है वो जेल के अंदर जो है खुदा की आराधना कर रहे थे। Tormentation and beatings could not dampen their spirits. और वहां पे उन लोगों को सताया गया, उनको मारा गया, लेकिन उसकी आत्मा को वो लोग बुझा नहीं पाए। Circumstances could not steal their joy. और उनकी परिस्थिति जो थी वो उनके आनंद को नहीं चोरी कर पाए। The joy of the Lord prompted them to pray and sing praises to God. और जो खुदा का आनंद था वो उनको प्रोत्साहित करता था कि वो खुदा के लिए गीत को गाए, उसकी प्रेजिंग करें, The joy of the Lord is their strength. क्योंकि जो खुदा का जो आनंद है वही उनकी ताकत है। May the Lord bless you all with these words. Amen.